हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक और पिलर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म को कंफ्यूज करते हैं और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, इनहेरिटेंस, इन सबको मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है जी। तो गाइज़, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसा आप सबको पता है कि हम बात पॉलीमॉर्फिज्म की करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ऊप के बारे में देख लें। ऊप जो है उसके 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसमें इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड आज हम करने लगे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी। अगर आपको अभी भी ऊप के कॉन्सेप्ट्स में कोई कन्फ्यूजन है तो लर्न टू कोड नाउ पे जावा प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप ऊप का लेक्चर देख सकते हैं और ऊप के बारे में अंडरस्टैंडिंग, आपको बेसिक नॉलेज जो है वो वहाँ से मिल जाएगी। तो गाइज़, आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल में हम देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, लेट्स से एक बंदा है, एक एंटिटी, पर्सन है, वो एट अ टाइम फादर भी है, हस्बैंड भी है और एक एम्प्लॉई भी है। मतलब वो सेम पर्सन है लेकिन वो डिफरेंट बिहेवियर अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है जी। इसको और इजी कर लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है हमें परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। ठीक है जी। मतलब अब इसको हम मजीद टेक्निकल साइड पे ले जाते हैं। टेक्निकल साइड का मतलब कि वन इंटरफेस विद मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। सिंगल इंटरफेस होता है आपको और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम मजीद इसको देखते हैं डिटेल में जी। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स। ठीक है जी। मतलब एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स, एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। ठीक है जी। मल्टीपल क्लासेस होती हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। कैसे रिलेट कर रही होती हैं? थ्रू इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी एक बेस क्लास होती है, ठीक है जी, जिसकी फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही होती हैं। बट चाइल्ड क्लास करती क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी को अपनी नीड के हिसाब से टेलर कर लेती हैं। ठीक है जी। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, इनहेरिटेंस क्या करती है, लेट अस इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस में होता क्या है, इनहेरिटेंस हमें अलाउ करती है अपनी बेस क्लासेस को कि वो उस क्लास के सब क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को इनहेरिट कर लें। बट पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज करता है इन मेथड को टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम ऐसे ही इनहेरिट कर रहे होते हैं बेस क्लास के मेथड्स को, बट उसको इम्प्लीमेंट हम अपनी नीड के हिसाब से डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छी समझ आ जाएंगी। दिस अलाउ अस टू परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। मेथड एक ही होता है बट उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिफरेंट वेज में। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म को पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज्म मीन फॉर्म्स। ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि एक ही चीज़ की मल्टीपल फॉर्म्स। जी। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखें रियल लाइफ एग्जाम्पल में, ये आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है जी। और ये सारी आपकी 1 डॉग क्लास, 2 कैट क्लास और 3 कॉग क्लास, ये सारी क्लासेस आपकी क्या हैं, ये चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है जी। ये तीनों आपके चाइल्ड हैं। ये एनिमल क्लास की फंक्शनैलिटी को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये आपकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड्स कर रहे हैं। ठीक है जी। यानी कि ये एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। अब करेंगे क्या, अब हम अगर देखा जाए, अगर इनके अंदर एनिमल वॉइस या एनिमल साउंड का फंक्शन हो, इन सब के अंदर, डॉग, कैट और काऊ के अंदर, तो इनका साउंड जो है, साउंड का मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इन सब की, डॉग की, कैट की एंड काऊ की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो डिफरेंट है। तो अब आप देख लें कि एनिमल क्लास आपकी मेन क्लास है, इसके अंदर एक एनिमल की वॉइस का या साउंड का फंक्शन होगा, जिसको ये तमाम तीनों क्लासेस, डॉग, कैट एंड काऊ जो है, ये उसको इनहेरिट करेंगी और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगी। इसकी अब आगे नेक्स्ट हम कोडिंग एग्जांपल देखते हैं। जो डायग्राम हमारे सामने, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग में। जी गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये हमारी एनिमल क्लास है, ठीक है जी। ये जो एनिमल क्लास है ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है जी, यानी कि बेस क्लास है, ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है जी। और इसके अंदर एक फंक्शन है एनिमल साउंड का, जो कि एनिमल क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, जो कि आउटपुट या डिस्प्ले करा रहा है द एनिमल मेक्स अ साउंड, ठीक है जी। अब होगा क्या, एक यहाँ पे बनी चाइल्ड क्लास, जिसका ये चाइल्ड क्लास है हमारी पिक के नाम से, ठीक है जी। इसने एक्सटेंड किसको किया, एनिमल क्लास को, इस वाली क्लास को यहाँ पर इसने एक्सटेंड किया, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी ली। और इसके अंदर जो फंक्शन था एनिमल साउंड, उसको इसने अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि पिक का साउंड जो है वो डिफरेंट है, तो पिक सेज, ये जिसकी आवाज़ आ गई, यहाँ पे इसका साउंड आ गया जो कि डिफरेंट है। इसी तरह एक और डॉग की क्लास बनी, जो कि चाइल्ड क्लास है किसकी, एनिमल की, जो कि पेरेंट क्लास है। और एनिमल का फंक्शन जो आप देख रहे हैं, एनिमल साउंड का फंक्शन डॉग क्लास ने अपनी नीड के हिसाब से इंप्लीमेंट किया। और वो क्या इंप्लीमेंट किया, जो भी इसकी वॉइस है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। तो ये हमने आपको शो किया कि एक ही फंक्शन, जो कि ये फंक्शन है आपका एनिमल साउंड, ये सेम फंक्शन जो है ये इधर भी और इधर भी डिफरेंट तरह से इंप्लीमेंट किया गया। अब इसको हम देखते हैं मेन में कॉल कैसे करेंगे। लेट्स से मेन में हम कॉल करते हैं, मेन में हम एनिमल क्लास, जो पहली हमारी पेरेंट क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। उसके बाद ये सेकंड जो चाइल्ड क्लास है उसका बन गया, और ये थर्ड जो है ये आपकी जो चाइल्ड क्लास है डॉग की, उसका बन गया। एनिमल डॉट साउंड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर आएगा यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है जी। जब हम करेंगे पिक डॉट एनिमल साउंड, तो फिर यहाँ पर आएगी ये वाली चीज़, यहाँ पे आ जाएगी। और जब हम करेंगे माई डॉग डॉट एनिमल साउंड का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट क्लास थी आपकी, ठीक है, और ये दोनों आपकी चाइल्ड क्लास हैं, और इन्होंने एनिमल डॉट साउंड का फंक्शन अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है। तो गाइज ये था पॉलीमॉर्फिज्म का आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है, पॉलीमॉर्फिज्म किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और पॉलीमॉर्फिज्म को जावा प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किन चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो गाइज वंस अगेन लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि हम नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।